पाकिस्तान में चर्चा तो राहुल गांधी के बयान पर हो रही है, हेडलाइंस चल रही है राहुल गांधी के बयान पर। मिस्टर राजपूत कहाँ हैं आप? कौन सा चैनल देख रहे हैं? गलती से आपने तुर्की का कोई चैनल तो नहीं ऑन कर दिया सर? मैं बताऊं आपको पवन खेड़ा के बयान किस तरीके से चल रहे हैं। सवाल राजनीतिक नेतृत्व से उठेंगे, लेकिन आज के डेट अरे बंद कमरे में कीजिए ना सुरेंद्र जी, क्यों छाना है आपको पाकिस्तान में? पाकिस्तान दिला। अरे सुरेंद्र राजपूत जी मुझे ये बताइए, आपको पाकिस्तान में तो नहीं, पाकिस्तान में तो चुनाव नहीं लड़ना ना सर, आपको तो हिंदुस्तान में चुनाव लड़ना। चैनलों का क्या खोपड़ी तोड़ जिन्होंने गद्दार पाकिस्तानियों को, अरे गद्दार पाकिस्तानियों को यहाँ पर बैठाकर हमने उनकी बातें नहीं की है सुरेंद्र राजपूत जी। उन गद्दार पाकिस्तानियों को बिठाकर हमने खरी खोटी सुनाई है, उनको गालियां पड़ी है, बेइज्जती हुई है उनकी, ठीक है? आपकी तरह उनकी बातें नहीं की कि वाह पाकिस्तान जो चाहता है वो हम कर दे, ये काम नहीं किया है। क्यों हिला डाला ना? पाकिस्तान को हिला दिया, डर के कांप रहा था पाकिस्तान। ये कौन है? अजय राय, उत्तर प्रदेश कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष। देखिए खिलौना दिखा रहे, रफेल को मिर्ची लगा रखी है और नींबू लगा रखा है। और कौन चला? ये पाकिस्तान के चैनल की न्यूज है, अजय राय को दिखा रहे थे। तो मैं इतना ही कहूंगा, नफरत मोदी जी से है आपकी, हम समझ सकते हैं। भारत से नफरत, हमारी सेना से नफरत तो नहीं है ना। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ हमारा डेलीगेशन विदेश में जाकर पाकिस्तान की पोल खोलने वाला है, तब हमारे देश के दुश्मन बने राहुल गांधी और पवन खेड़ा के सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाले बयान से पाकिस्तान में भी चर्चा होने लगी है। आज की डिबेट में एंकर रूबिका ने कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत को जमकर ऐसी फटकार लगाई कि वो मुद्दों से भटकते नजर आ रहे थे। बाद में गौरव भाटिया ने भी उनकी जमकर क्लास लगाई। वीडियो काफी मजेदार रहने वाली है, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी मेन डिबेट। पाकिस्तान में चर्चा तो राहुल गांधी के बयान पर हो रही है, हेडलाइंस चल रही है राहुल गांधी के बयान पर। मिस्टर राजपूत कहाँ हैं आप? कौन सा चैनल देख रहे हैं? गलती से आपने तुर्की का कोई चैनल तो नहीं ऑन कर दिया सर? मैं बताऊं आपको पवन खेड़ा के बयान किस तरीके से चल रहे हैं। और राहुल गांधी, अरे सर वो सारे सेठी पेठी जेठी जिन जिन का आप नाम ले रहे हैं वो सब इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी पवन खेड़ा जी तमाम तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। वही सवाल जो है पाकिस्तान भी पूछ रहा है। सवाल राजनीतिक नेतृत्व से उठेंगे, लेकिन आज के डेट। अरे बंद कमरे में कीजिए ना सुरेंद्र जी, क्यों छाना है आपको पाकिस्तान में? पाकिस्तान दिला। अरे सुरेंद्र राजपूत जी मुझे ये बताइए, आपको पाकिस्तान में तो नहीं, पाकिस्तान में तो चुनाव नहीं लड़ना ना सर, आपको तो हिंदुस्तान में चुनाव लड़ना। चैनलों का क्या कहोगे जिन्होंने गद्दार पाकिस्तानियों को, अरे गद्दार पाकिस्तानियों को यहाँ पर बैठाकर हमने उनकी बातें नहीं की है सुरेंद्र राजपूत जी। उन गद्दार पाकिस्तानियों को बिठाकर हमने खरी खोटी सुनाई है, उनको गालियां पड़ी है, बेइज्जती हुई है उनकी, ठीक है? आपकी तरह उनकी बातें नहीं की कि वाह पाकिस्तान जो चाहता है वो हम कर दे, ये काम नहीं किया है। आप लोगों ने तो बगैर टीवी चैनल पर बुलाए काम कर दिया। आप लोगों ने तो पाकिस्तान की मदद बगैर टीवी चैनल पर बुलाए कर दी है। पूरे वो लोग चाह रहे हैं कि आप लोग चुनाव जीते और राहुल गांधी पीएम बन जाए, क्योंकि वो सवाल पूछ रहे हैं कि कितने रफाल गिरे हैं, क्योंकि राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए आपके वो आतंकी हैं कि चले गए हैं। पूछिए सवाल, लेकिन बंद कमरे में पूछिए ना। मैं कह रही हूँ मना थोड़ी किया किसी ने, पर क्यों आपको पाकिस्तान के हाथ में खेलना है, मैं ये सवाल पूछ रही हूं। गौरव भाटिया जवाब दीजिए सर। देखिए जब कांग्रेस पार्टी को हम लोग देखते हैं, हर भारतीय देखता है, आवाज आ रही है, तो वो एक ही, देखिए कांग्रेस पार्टी को जब कोई भी भारतीय देखता है तो वो एक ही बात कहता है। आप गैरों की बात करते हैं, आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए। ये है कांग्रेस पार्टी। कौन है पोस्टर बॉय, इस पे जरूर चर्चा होनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए प्रमाण है, ऐसे ही हवाबाजी नहीं करनी रूबिका जी। ये कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आता है, सर तन से जुदा। प्रधानमंत्री जी की एक शरीर दिखाते हैं, सर तन से जुदा कर देते हैं। इसको कौन पोस्ट करता है ऊपर? उनका पाकिस्तान का जो पहले मंत्री रहा है पूर्व, चौधरी फवाद हुसैन। बाद में ये ट्वीट डिलीट हो जाता है। दूसरा, ये रफेल है जिसने पाकिस्तान को हिला दिया, डर के कांप रहा था पाकिस्तान। ये कौन है? अजय राय, उत्तर प्रदेश कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष। देखिए खिलौना दिखा रहे, रफेल को मिर्ची लगा रखी है और नींबू लगा रखा है। और कौन चला? ये पाकिस्तान के चैनल की न्यूज है, अजय राय को दिखा रहे थे। तो मैं इतना ही कहूंगा, नफरत मोदी जी से है आपकी, हम समझ सकते हैं। भारत से नफरत, हमारी सेना से नफरत तो नहीं है ना। वहां पोस्टर बॉय बनने की क्या जरूरत है? दूसरी बात इन्होंने करी कि पीओके वापस आ जाता। अरे मोदी जी के नेतृत्व में ही पीओके वापस आएगा, लाहौर में तिरंगा फहराएंगे। और वो जो लाइन आप कह रही थी ना, वो क्या था मैं आपको बताता हूं। व्हाट वी वन इन द वॉर वी लॉस्ट ऑन द नेगोशिएशन टेबल, ये कहा था। जो हमने युद्ध में जीता, इंदिरा गांधी ने बातचीत के मेज पे हार दिया। 1972 में जब शिमला का समझौता हुआ, 93,000 सैनिक उन्होंने, जिन्होंने सरेंडर किया था, उनको छोड़ दिया। और
1971 पे ही अगर जाते हैं, इसका मतलब इसके बाद जब इनकी सरकारें आई तो उसमें दमखम नहीं था। अगर मोदी जी ने अच्छा काम किया है तो बड़ा दिल दिखाइए, सराहना करिए। सुरेंद्र राजपूत जी, करूंगा नहीं सुरेंद्र राजपूत जी पता नहीं कोई वीडियो दिखा रहे हैं। हाँ, तो यही तनकीद की जा रही है कि आपने तो अलर्ट कर दिया भाई। मैं नजम सेठी का पाकिस्तान का वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें जयशंकर हीरो है, निशाने पाकिस्तान मिलने वाला है। तो मैं हामिद मीर वाला वीडियो चला दूं? बिल्कुल चलाइए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। सुबह से शाम तक चलाएंगे, हम तो जानते हैं जब पाकिस्तानियों को बैठा सकते हैं तो हामिद मीर वाला भी चलाएंगे। जरूर बैठाइए, तो क्या नहीं एक बात बताइए मुझे, क्या प्रॉब्लम क्या होगी पाकिस्तान को? तो हमने कोई हाफिज सईद को थोड़ी बिठाया। क्यों पाकिस्तान दुश्मन को बुला करके बैठाओगी रूबिका लियाकत अपने स्टूडियो में? तो मनमोहन सिंह फिर क्यों गए थे? तो मनमोहन सिंह क्यों गए थे? क्यों मुलाकात की थी? ऐसे जो आप कर रहे हैं, मनमोहन सिंह क्यों गए थे फिर दुश्मन मुल्क के पास? बताइए। सियाचिन को कटोरी में उठाकर, नहीं क्या मुझे ये बताइए, अक्साई चीन को कटोरी में उठाकर किसने दे दिया था? ऐसे करके बोल रहे हैं। हाँ सुरेंद्र राजपूत, यहाँ पर चैनल पर बुलाने पर बड़ा कलेजा आपका ऐसे थरथरा रहा है। क्यों लेकर आए थे नेहरू गांधी? बताइए क्यों देकर आए थे अक्साई चीन को? क्यों देकर आए थे 93,000 सैनिकों को? और हमारे आज भी 71 जो सैनिक हैं वहां पर, बताऊं, पढ़ के सुनाऊं आपको 71 नाम? क्यों सौंप आए थे आपने दुश्मन पाकिस्तान को? यहाँ पाकिस्तान, यहाँ पर जब बुला दिया पाकिस्तानी गेस्ट को तो आप कह रहे गद्दार पाकिस्तान को क्यों बिठाया? मुझे ये बताइए, इंदिरा गांधी ने गद्दार पाकिस्तानियों को 71 सैनिकों को क्यों नहीं वापस लेने के लिए बात बोली? ये बताइए आप, जवाब दीजिए मुझे इसका। और क्यों पाकिस्तान गद्दार के सवालों को आपके नेता पूछ रहे हैं? जवाब दीजिए, क्यों गद्दार पाकिस्तान के सवालों को आपके नेता पूछ रहे हैं? जवाब दीजिए, गद्दार पाकिस्तान के सवालों को आपके नेता क्यों पूछ रहे हैं? क्या छिपा हुआ है? ऐसी क्या डील हुई आप लोगों की? और सबका ऐसी क्या डील हुई आप लोगों की कि जो पाकिस्तान सवाल पूछ रहा है सुरेंद्र राजपूत, वो आप लोग पूछ रहे हैं? गौरव भाटिया, टुच्ची बातों पर यहाँ पर चर्चा करनी है और बाकी सारी जवाब यहाँ पर गुल कर देने हैं। डेलीगेशन पर कोई बात नहीं करूंगा। 71 सैनिक क्यों नहीं आए, नहीं बात करूंगा। 71 में क्या हुआ, नहीं बात करूंगा। एस जयशंकर को गद्दार कह दूंगा। तमाम तरीकों की चीजों पर बकवास कर देनी है, लेकिन तरीके के सवालों का जवाब नहीं देना है। गौरव भाटिया, देखिए रूबिका जी, हमारी ना सुने। आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिएशन किया, हमने कहा नहीं किया, बिल्कुल स्पष्टता से। सलमान खुर्शीद से कल पूछा आपकी ही रिपोर्टर ने, सलमान खुर्शीद जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब फॉरेन मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग हुई सारे सांसदों की, क्या अपने भी जो नेता हैं, फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उन पे भी भरोसा नहीं है राहुल गांधी जी को? दूसरा, सेना का मनोबल तोड़ने की बात कर रहे थे, ये सवाल पूछिएगा। गलवान हुआ, हमारी वीर सेना ने चीनी सेना को पीटा, ठोक दिया। राहुल गांधी ने कहा भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई है, ये उनका वक्तव्य है मेरे हाथ में। दूसरा, जब 7 तारीख को, 6 की रात 7 तारीख को हमारी वायुसेना आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड ध्वस्त कर रही थी, ये देखिए कर्नाटका कांग्रेस का एक ट्वीट है, कह रहे अहिंसा से विश्व आगे बढ़ेगा। पोस्टर वॉर तो आप भी क्या तो ये कर रहे हैं मनोबल ना? तोड़ना नहीं है? मुनीर के साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तस्वीर चिपका देना, ये कहां तक जायज है? ये तो कोई भी नापसंद करेगा ना सर। और आपके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा। और इसलिए क्योंकि आप सरकार में, इसलिए क्योंकि आपने डेलीगेशन चुना है। आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हम सब एक हैं आतंकवाद के खिलाफ, ये मैसेज जाए। तो अगर सुरेंद्र राजपूत की पार्टी चाहती है कि आप लोग ऑफ ट्रैक हो जाए, तो आप हो क्यों रहे? पोस्टर वॉर अगर वो कर रहे हैं तो आपको भारी पड़ना क्यों है? आप कह रहे हैं हम बड़े भाई हैं, देन बिहेव लाइक अ बड़ा भाई। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में।